किसको पैसा दिया है? कोई भी एक जनता बोले कि हमको पैसा दिया है, हाँ? वो किसी के पीछे खर्चा नहीं करता है, वो खर्चा अपने पीछे खर्चा करता है। मुखिया लोगों का, जिला पार्षद लोगों का और जितने भी मेंबर है, समिति है, ये सब लोगों का कार्यकाल ख़त्म होने वाला है नवंबर दिसंबर में। तो लोग चर्चा करते रहते हैं। तो हम लोग भी कुछ दोस्त लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और इसी पर थोड़ी बहुत चर्चा हो रही थी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से कैंडिडेट लोग पैसा खर्चा करते हैं, खर्चा करना कैसा है, उस पर बात हो रही थी। और थोड़ा इस पर भी बात करना चाहता हूँ कि क्या हम जो कैंडिडेट को वोट करते हैं क्या देखकर करते हैं और क्या सोचकर करते हैं। मैं जितना दिन से, मैं कम से कम 15-20 साल से मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि देखो, इस कैंडिडेट को वोट कर दो, बेचारा बर्बाद हो गया है, और इस कैंडिडेट को वोट कर दो, वो भी बेचारा बर्बाद। इस तरह से मैं 20 साल से देखते आ रहा हूँ। क्या ये चीज़ सही है? क्या इसी चीज़ को देखकर वोट देने की ज़रूरत है या कोई और मुद्दा होनी चाहिए? बताइए असलम भाई, बताइए पहले, सबसे पहले। देखिए, मेरा तो बात कहना है यही है, जो वो देख करके वोट नहीं देना है। आज जो कोई भी बोल रहा है, जो मुखिया या सरपंच या समिति जो भी बोल रहा है कि हमने 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख खर्चा किए हैं, वो किसको पैसा दिया है? कोई भी एक जनता बोले कि हमको पैसा दिया है, हाँ? वो किसी के पीछे खर्चा नहीं करता है, वो खर्चा अपने पीछे खर्चा करता है, समझे? लेकिन वो चीज़ पैसे के मामले में आप वोट नहीं देना है। वोट देना है उसका काबिलियत देख के वोट दीजिए। जो काम करेगा, जो समाज को लेके चलेगा, वैसा वोट दीजिए ना। और ये सब जो पैसे के मारे में वोट दे रहा है, जो ये बर्बाद हो गया इस बार, वो बर्बाद हो गया, क्या कहना चाहोगे शकील? तो इसमें तो कोई है नहीं, कौन बर्बाद हो गया है? मेरा तो सबसे पहले है कि देखिए, प्रतिनिधि उस व्यक्ति को चुनिए। कैमरा थोड़ा दूर में है, थोड़ा जोर से बोलिएगा, थोड़ा रिकॉर्ड सही हो पाएगा, वॉइस रिकॉर्ड। सबसे पहले तो प्रतिनिधि चुनने के लिए जो आम जनता हम लोग चुनते हैं, प्रतिनिधि विकास के मुद्दे पर हो, कोई भी मुद्दा हो, उसका आवाज़ उठाना चाहिए। और उस चीज़ को हमको देखना है कि कौन उठा रहा है इस पर, चाहे कोई भी काम। मान के चलिए कहीं नाला नहीं है, कहीं रोड नहीं बना है, हम उसका विपक्ष है तो आवाज़ तो उठाना चाहिए ना भाई। आवाज़ क्यों नहीं उठ रहा है? ये कब सुधार होगा? जब तक हम आम जनता इस पर बात नहीं रखेंगे या बोलेंगे नहीं तो होगा कहाँ से? अभी हमारे मुखिया मौजूद है, मैंने उससे भी बात रखा है। मैं किसी का नाम लिया बगैर मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी जीता हुआ कैंडिडेट अगर देखिए, आप चल जाइए हमारे वार्ड नंबर 12, 8, 7, 13 के बीच में जो पानी की स्थिति है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जा करके। वीडियो भी आप बनाइए वहाँ का, ठीक है। उसके बाद नाला तो रोड का बेहाल है ये है, उसके बावजूद एक वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ। हाँ, उसको तो वीडियो भी बनाया था, उसका वीडियो बनाया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो शायद थोड़ा और बोलने की ज़रूरत है, उस पर और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तब मुझे लगता है कैंडिडेट का या जो भी परसेंट है उसका कान खुलेगा। चलो मानते हैं कि इतना भी जो मानते हैं कि जो कैंडिडेट उठा था, ठीक है, बाकी जितना कैंडिडेट जो हरा हुआ है, मानते हैं जीता तो एक ही है ना, हाँ? जितना हरा हुआ है, आखिर ये लोग अभी मुंह बंद करके कैसे बैठे हैं? हाँ, कम से कम बोलना चाहिए भाई। सिर्फ क्या आपको सिर्फ पैसा से वोट लेना है? आम जनता, गरीब लोग नहीं बोलता है, नहीं आवाज़ उठाता, तो कम से कम आप बोलिए भाई। कौन सुनता है? जिस काम के लिए आप जीते हो, आपको ना आवाज़ उठाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जिस काम के लिए आप जीते हो वो काम किधर है? आपका काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कहाँ आपको काम करना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए। क्या कहना चाहोगे अंजल भाई? मेरा तो एक ही कहना है, जो यहाँ जो है ना, जब तक आदमी जातिवाद, हाँ, इस तरीके का एक लोभी टाइप जैसा पैसा लेके वोट देना, या ये बर्बाद हो गया वो हमदर्दी दिखा के वोट देना, ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक विकास का कोई काम नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ आदमी क्या सोचता है, ये बर्बाद हो गया, वो ये हो गया। अरे भाई, वो अगर हम कहने का मतलब जो भी कैंडिडेट पैसा खर्चा किया है, कौन सा वोटर को पैसा दिया है हम? अगर वोटर को पैसा दे के वोट लेना पड़ता है तो आप किस कैंडिडेट के लायक है? लेकिन सोचने वाली बात ये भी है, अगर वो किसी पर खर्चा नहीं किया तो किया कहाँ पैसा खर्चा?
और एक्चुअली बात ये है, कहने का मतलब अभी का जो वोटर है, वोटर को सोचना चाहिए ये चीज़, जो मुद्दे में बात करे। ऐसा अभी कहने का मतलब हमको नल जल का काम करना है, विकास होना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर बात करना चाहिए, जो भी हॉस्पिटल के ऊपर होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर। मगर यहाँ क्या है, भाईचारा, एक लोभी टाइप। हाँ, वो मेरा चाचा का लड़का है, वो मेरा फूफी का लड़का है, इसके लिए उसको देना है, लड़का है, ये बर्बाद हो गया। इस तरीके से सोच के जब तक वोट होगा, कोई भी यहाँ का बदहाली ख़त्म नहीं होगा। मेरा मानना ये है, जो भी कैंडिडेट आपसे वोट मांगने आता है उससे पूछिए, आप मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चे के लिए क्या करोगे, आने वाला कल जो 5 साल आप अगर आपको वोट देंगे, आप जीतिएगा, तो वो क्या क्या हमको बेनिफिट दीजिएगा, क्या आपका मोटो है, हम लोग के लिए क्या सोचे हैं, क्या आपका फ्यूचर क्या है। उस तरीके से कोई सवाल नहीं है। बस आया, ये बर्बाद हो गया, ये रोड पे चल गया, अरे भाई क्या भिखारी है वो जो भीख दे रहे हैं हम किसी को, हम मतदान कर रहे हैं, तो हमको भी तो उसका कुछ बेनिफिट आना चाहिए। बिल्कुल, हम जो आपको मतदान कर रहे हैं भाई, तो आप मेरे लिए क्या करोगे 5 साल, क्या सोचे हो, किस आधार पे आपको वोट दें। आवाम ये पूछता नहीं है, किसी कोई बेका हुआ आदमी आता है, बोलता है इसको वोट डाल दो, दे देता है। तो हम वोटर लोग हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसमें जो है ना, देखो मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई बहुत बुरी बात नहीं है ये सब बातें करना, ये सब बहस करना। अब अगर किसी को इस बात पर अपने अंदर चिढ़ पैदा कर ले, तो वो उसकी गलतफहमी है, उसके दुरअंदेशी है उसकी। तो ये सब चीज़ मैं कहता हूँ, गाहे बगाहे बातें होती रहनी चाहिए। अभी तो 6 महीने बाकी रह गया है, और आगे चलकर और ही ज़्यादा खलबली मचेगा राजनीति के अंदर यहाँ पे। मचना भी चाहिए। हाँ। वैसा ही मचाओ जो प्रतिनिधि चलने के लायक हो, वैसा चलाओ। मैं कह रहा हूँ कि मतलब जिस तरह पुरानी रीति रिवाज की तरह नेता को लोग चुनते थे, लोग उसी अंदाज में अभी भी चुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो अंदाज नहीं होना चाहिए। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं राजनीति। अभी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है राजनीति लोगों को। लोग जो ना अभी हर कम से कम उम्र के लोग अच्छे से राजनीति करना जानते हैं और करते भी हैं। कम से कम इतना तो जानते ही होंगे यार कि भाई ये कैंडिडेट जो जीता है, ये जो मुखिया बना है या मेंबर बना है या फिर समिति बना है या ज़िला पार्षद बना है, किस चीज़ के लिए बना है, ये तो सभी जानते हैं, आमतौर पर सभी जानते हैं। लेकिन बोलना कोई ये नहीं चाहते कि शायद कल मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाए और ये मुझे फिर कल काम ना आ सके। तो पर्सनल के बारे में सोच कर जो है ना, जनरल चीज़ को खो दे रहे हैं। मतलब जो जनरलाइज होना चाहिए, मतलब सबका काम होना चाहिए जैसा। तो हम ये सोच रहे हैं कि मतलब देखिए, हम अगर आज इसको बोलेंगे कि भाई आप ये काम क्यों नहीं किया, तो उनको लगता है कि मैं अगर ये बोलूँगा तो कल ये मेरा पर्सनली अगर कोई काम आ जाएगा तो ये मेरा काम नहीं करेगा। यही सोचकर लोग बोलना नहीं चाहते, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पर्सनल काम तुम्हारा हो या ना हो, लेकिन कम से कम ये काम तो रुक ही रहा है। जो काम होना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो तो कर नहीं रहा है, और आपका पर्सनल भी नहीं होने वाला है, जो सोच के आप नहीं बोलना चाहते। तो ये नहीं होना चाहिए। पर्सनल काम जो है ना, पर्सनल काम किसी का ऐसे नहीं होता है। हाँ। पैसे से होता है। अच्छा, वो भी पैसे से होता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मतलब किसी कैंडिडेट के मानते हैं कि मेरा पर्सनल काम पैसे से होता है। हाँ। ठीक है, लेकिन जो जनता को चाहिए, जरूरतमंद, वो चीज का तो काम होना चाहिए ना। बिल्कुल। आखिर काहे ने कुछ आवाज होता है ऐसे। हाँ, हमने देखा है कि हमारे गांव में जो है ना 15-15 साल से कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन लोग बोलना भी नहीं चाहते। और उसके खिलाफ तो जाने दो, उसके खिलाफ बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम इतना तो बोलना चाहिए, भाई आप जो काम के लिए खड़े हो